हाय बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग सब जानने वाले हैं एसी थ्रू सीरीज आरएल। इस लेक्चर के दौरान हम लोग सब फेज़र डायग्राम एंड वेवफॉर्म सीखेंगे वोल्टेज एंड करंट के बीच में। दूसरा हम लोग सब सीखने वाले हैं वोल्टेज एंड इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे बनता है और उनमें पावर कैलकुलेशन कैसे किया जा सकता है या पावर फैक्टर कैलकुलेशन किस तरह से किया जा सकता है। तीसरा में हम लोग सब जानेंगे कि क्या होता है V, क्या होता है I, क्या होता है इम्पीडेंस और क्या होता है एडमिटेंस। और लास्ट हम लोग सब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखेंगे इस पे। एक नोट आप लोग के लिए, आप इस वीडियो की स्पीड को बढ़ा या घटा सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। सो ट्राई करके देखिए, अगर आपको स्पीड धीरे लग रहा है तो आप स्पीड बढ़ा सकते हैं प्लेबैक ऑप्शन में जा कर के, और ज़्यादा लग रहा है तो घटा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। सपोज़ हमारे पास एक सर्किट है जिसमें हम लोग सब एक एसी सप्लाई डाल रहे हैं, किसमें, एक सीरीज़ में लगा हुआ रेसिस्टर और इंडक्टर में। तो हमारे पास जो ये रेसिस्टेंस है और ये इंडक्टर है, ये वोल्टेज को कंज्यूम करेगा ये जो वोल्टेज हम लोग सब डाल रहे हैं। तो इसके अक्रॉस हमारा वोल्टेज होगा क्या, वी आर, और इसके अक्रॉस हमारा क्या वोल्टेज होगा, वी एल। इसको हम लोग सब सिंपली कैसे लिख सकते हैं, आई इंटू आर। आई क्या है, आई ये करंट जो इसमें दौड़ रहा है। अब जो हमारा वी एल है वो क्या होगा, आई और क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल। बट हमारा जो वी एल होता है वो लीड करता है किससे, करंट से, आई से कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास एक जे ऑपरेटर होता है, बहुत कमाल का चीज़। जैसे हमारे पास आई यहाँ पर है और जो वी हमारा जो लीड कर रहा है, तो हमारा हमेशा ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो हमेशा हम लोग सब जे का यूज़ करते हैं। जो भी कांस्टेंट में जे मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या करता है, फेज़ को एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री शिफ्ट कर देता है। तो हमारे पास वी आर इक्वल्स टू क्या आया, आई आर, और वी एल इक्वल्स टू क्या आया, जे आई एक्स एल। अब हम लोग सब इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इस चीज़ को, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं बाई किससे, के वी एल से ऊपर वाला को हम लोग सब क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल्स टू वी आर प्लस वी एल। अब ये क्या हो जाएगा, ये टूट करके बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा आई इंटू आर प्लस जे आई एक्स एल। अब हम लोग सब क्या करेंगे, आई को कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, आर प्लस जे एक्स एल, हमारे पास ये बचा। अब इस आई को हम लोग सब इस आई को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, वी बाई आई। वी बाई आई इक्वल्स टू क्या होता है, हमारा इम्पिडेंस होता है, और यहाँ पे इम्पिडेंस क्या है, इंडक्टिव। तो हम लोग सब जेड एल लगा सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास आर प्लस जे एक्स एल से। ठीक है, समझ में आया। अब इसको हम लोग सब मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, और ये पूरा रूट अंडर। समझ गए, समझ में आया। अब देखिए, अब इसमें जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज इक्वल्स टू हो यहाँ पर है क्या, वी आर प्लस वी एल। पहला चीज़, करंट हमारे पास क्या है होगा, यहाँ पर करंट हमारे पास जो है वो सिंपल क्या होगा, वी वोल्टेज डिवाइडेड बाय जेड एल। समझे। अब हमारे पास जो इसका फेज़र डायग्राम बनाना है, सबसे पहले फेज़र डायग्राम इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है, वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट, यहाँ पे जो वी आर है और यहाँ पर जो वी एल है, इसका हम लोग सब फेज़र डायग्राम बनाएंगे। फेज़र डायग्राम के लिए सबसे पहला चीज़, यहाँ पे जो करंट आई है, ये करंट आई, और ये जो वी आर है, ये दोनों सेम फेज़ में रहेगा। क्यों, क्योंकि रेसिस्टर के केस में वोल्टेज और करंट सेम फेज़ में रहते हैं। तो ये देखिए सिंपल हो गया वी आर,
ठीक है, इसी में हमारा करंट हो गया आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो वी एल है वो क्या है, वो है इक्वल्स टू है क्या, जे आई है। तो अब ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री फेज शिफ्ट करेगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा वी एल होगा। देखो ये ऊपर में फेजर डायग्राम समझाए हैं इसी चीज़ पे। अब जो हमारा जो ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज कहाँ पे होगा, ये दोनों का जो मैग्नीट्यूड का जो इस तरह से हम लोग सब बनाएंगे पैरेललोग्राम लेकर के, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये होगा वी, तो ये हमारा हो गया वी। अब ये वाला पार्ट जो है ये वी एल, और ये इधर वाला जो डॉटेड लाइन से बना है ये कुछ ऐसे करके यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये भी वी एल होगा, सेम वैल्यू। तो ये है हमारा फेजर डायग्राम, समझ में आया। अब ये वाला ये जो फेज के बीच में जो वी है और ये जो आई है, ये दोनों के जो बीच में जो डिफरेंस होगा इसी को हम लोग सब भूलेंगे फाई, और ये फाई होता है फेज एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अब जो हमारा जो कोसाइन ऑफ जो फेज डिफरेंस होता है फाई, वो इक्वल्स टू होता है हमारा क्या, पावर फैक्टर, समझे। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें तो पढ़ते हैं वेवफॉर्म कैसा होगा। वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए एक सिंपल लाइन इस तरह से हम लोग सब खींच दिए। ऊपर हो गया हमारा वोल्टेज और करंट, हमारा एक्स एक्सिस में हो जाएगा ओमेगा टी। अब जो हमारा नॉर्मल वोल्टेज जो है वो साइन के फॉर्म में है, तो ये साइन ओमेगा टी इस तरह से करते हुए बन जाएगा। ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा पाई, और ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा 2 पाई। ये हमारा क्या है, ये हमारा है वोल्टेज का वेवफॉर्म। क्यों, वोल्टेज इक्वल्स टू है क्या, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, तो फिर बनाया जाएगा करंट का वेवफॉर्म सिंपल है। अब देखिए हमारे पास जो फेज डिफरेंस आ रहा है, क्या फेज डिफरेंस, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा नीचे जो फेज डिफरेंस आ रहा है फाई, ये जो फेज डिफरेंस आ रहा है वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, समझे। वही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। जैसे यहाँ पर हमारा सपोज करते हैं कि फाई है, ठीक है, तो हमारा करंट का वेवफॉर्म कुछ इस तरह से स्टार्ट होगा, और कुछ इस तरह से जाएगा। ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ, इसका डिस्टेंस होगा कुछ नहीं फाई, और ये हो जाएगा क्या, सॉरी, पाई से प्लस फाई। समझ में आया। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग सब सपोज ये वाला जो फेजर वेवफॉर्म है, अगर इसको आप लोग सब देखते हैं तो ये इधर यहाँ पे ये वी एल और ये वी आर, इसी को हम लोग सब ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला पार्ट हो गया आपका वी, ये वाला पार्ट हो गया आपका वी एल, और ये वाला पार्ट हो गया आपका वी आर, ये हो गया आपका फाई। अब आपको यहाँ से अगर इसको v को इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, i इंटू जेड, इसको हम लोग सब लिख सकते हैं क्या, i इंटू एक्सएल, और इसको क्या लिख सकते हैं, i इंटू आर। अब इसी में से अगर i को हम लोग सब हटा देंगे तो यही टूट करके बन जाएगा फिर कुछ इस तरह से, ये हो जाएगा फाई, ये हो गया जेड, ये हो गया एक्सएल, और ये हो गया नीचे आर।
अब फाई आपको निकालना है तो आप लोग सब जानते हैं पंडित भत्री प्रसाद हरी हरी बोले। तो आपको अगर साइन में चाहिए, साइन फाई चाहिए, तो आप क्या लगाइएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर आपका क्या है इस फिगर में, ये वाले फिगर में हो गया वी एल, और हाइपोटेनस क्या हो गया वी। अब इसको तोड़ भी सकते हैं आप अपने हिसाब से, आई इंटू एक्सएल डिवाइडेड बाई आई इंटू जेड, आई कैंसिल। अगर पावर फैक्टर कॉस फाई अगर निकालना है तो ये हो गया पावर फैक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम किसी भी फिगर से देख करके, या तो आप इससे या तो आप इससे किसी से भी देख करके बना सकते हो। तो आप इस वाले फिगर में देखते हैं, इस वाले फिगर में कॉस फाई क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनस, दैट मीन्स बेस में क्या है आर, हाइपोटेनस में क्या है जेड, तो आर बाई जेड। इसको और तोड़ सकते हैं, आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट अंडर। तो इसको हम लोग सब बोलते हैं फेज़र वोल्टेज ट्रायंगल, फेज़र वोल्टेज ट्रायंगल, और इसको हम लोग सब बोलते हैं फेज़र इम्पीडेंस ट्रायंगल, ये पी। होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब एडमिटेंस निकालना है। एडमिटेंस निकालने के लिए सिंपल क्या करेंगे हम लोग सब, जेड एल इक्वल्स टू क्या होता है, जेड एल इक्वल्स टू क्या होता है आर प्लस जे एक्सएल। अगर आपको एडमिटेंस निकालना है, एडमिटेंस का सिंबल वाई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई जेड एल, और इसको हम लोग से कर लेंगे 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस जे एक्सएल। ऊपर नीचे आर माइनस जे एक्सएल, आर माइनस जे एक्सएल से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको इसको तोड़िएगा तो आपको मिल जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा वैल्यू। आपको वैल्यू क्या मिलेगा, इसको तोड़िएगा तो, और उसको कॉम्प्लेक्स और रियल पार्ट को अलग कर देंगे तो आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर माइनस जे एक्सएल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ये वाला पार्ट जो है ये हो गया आपका कंडक्टेंस, और ये वाला जो पार्ट जो है ये आपका हो गया ससेप्टेंस। तो चलिए बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं इस पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए रेसिस्टर of 9 ohm is connected in series with 45 millihenry inductor across a 230 volt and 50 hertz supply। मतलब एक 9 ओम का रेसिस्टर 45 मिली हेनरी इंडक्टर के साथ सीरीज में लगा हुआ है, और उसमें हम लोग सब एसी सप्लाई दे रहे हैं। एसी सप्लाई का क्या वैल्यू है, वो है 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। हमें क्या कैलकुलेट करना है, करंट कैलकुलेट करना है और फेज़ एंगल कैलकुलेट करना है। यहाँ पर फाई और आई को कैलकुलेट करना है। हमारे पास सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा, दोनों सीरीज़ आर और एल सीरीज़ में लगा हुआ है, और हमारा वी वोल्टेज है। तो अब इसमें सिंपल आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा वी डिवाइडेड बाई जेड एल, पहला जो है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको जेड एल को कैलकुलेट करना है। तो जेड एल को कैलकुलेट करेंगे, जेड एल का वैल्यू क्या आएगा, जेड एल क्या होता है आर प्लस जे एक्स एल, और इसको हम लोग सब मैग्नीट्यूड के अगर फॉर्म में लिखना है तो इसको मैग्नीट्यूड के फॉर्म में अगर लिखना है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर रूट अंडर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक्सएल निकालना होगा। एक्सएल इक्वल्स टू हमारे पास क्या होता है 2 पाई एफ एल। तो इसको हम लोग सब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या 2 इंटू पाई, फ्रीक्वेंसी कितना 50, और उसके साथ एल क्या है, एल का वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ 45 मिली हेनरी। तो 45 मिली को किस तरह से लिख सकते हैं 10 टू द पावर -3। इसको जब हम लोग सब सॉल्व करेंगे तो ये हमको कुछ देगा वैल्यू 14.137 ओम। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, ये वैल्यू हम लोग सब उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे। तो हमारे पास ZL इक्वल्स टू क्या होगा रूट अंडर, ये कितना है आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना
9 का स्क्वायर प्लस 14.137 का इसका स्क्वायर। अब इसको हम लोग सब तोड़ेंगे तो ये कुछ आएगा 16.758। ये मैग्नीट्यूड हुआ। आप ZL ऐसे भी निकाल सकते हो, ये हो गया 9 प्लस J 14.137। अगर आपको आर एंगल थीटा में बदलने आता है तो वो भी आप कर सकते हो। मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास वोल्टेज क्या है 230 डिवाइडेड बाई हमारे पास ये वैल्यू जो ओम में है, ये वैल्यू को उठा करके यहाँ पे पुट करेंगे 16.758। तो हमारे पास आई का वैल्यू कुछ आएगा, कितना आएगा 13.724 एम्पेयर। समझ में आया। अब हमको क्या निकालना है, फाई निकालना है। फाई इक्वल्स टू, अगर हम लोग सब निकालने का कोशिश करेंगे तो ये कुछ हमारे पास आएगा, क्या हमारे पास वैल्यू देगा 10 इनवर्स एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। और एक्सएल का वैल्यू हम लोग सब 10 इनवर्स एक्सएल का वैल्यू हम लोग सब क्या निकाले हैं, एक्सएल का वैल्यू निकाले हैं 14.137 डिवाइडेड बाई आर 9। और ये आएगा कुछ 10 इनवर्स 1.570। और ये फिर वैल्यू हमको देगा 57.51 डिग्री। होप आप सभी को समझ में आया होगा। और समझ में आने में आप हमारे साथ इतने देरी तक जुड़े हुए हैं तो आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियोस ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।